हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। तो देखते हैं इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार 15-21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक, और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो आप सभी लोग प्रार्थना में बने रहें, वीडियो में बने रहें, और अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके पास सबसे पहले आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। यीशु वहां से निकलकर सुर और सौदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोज हुई, भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु के प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़के की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरे विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। तो आप लोगों ने देखा कि इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। बस हमें यही सिखाना चाहती है कि अगर हम विश्वास से कोई भी चीज़ करते हैं तो हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह, हमें वो चीज़ जल्द से जल्द हमें दे देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम राई के बराबर, दाने के बराबर भी उन पे भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारी बातों को नहीं सुनता है, क्योंकि हम ऊपरी मन से परमेश्वर से मांगते हैं। चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 करना चाहता हूँ परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता, जो हमने पढ़ा है। हे पिता, हम जानते हैं कि हम सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पाप करते हैं पिता, लेकिन जब आपके वचन की या दुआ की बारी आती है तो हम ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द हम इसको ख़त्म कर दें पिता। एक समय भी दुआ करना पिता हम पे भारी होता है। दुआ में बैठते ज़रूर हैं, बाइबल पढ़ते ज़रूर है, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और लगा रहता है पिता। हम चर्च जाते ज़रूर हैं, लेकिन पिता बहुत से लोग जाते हैं कि लड़कियों को देखेंगे, या बहुत से लोग जाते हैं कि हम बाहर खड़े होंगे, या बहुत से लोग जाते हैं कि अगर 9 बजे का चर्च है तो 11 बजे पिता पहुंच रहे हैं, सिर्फ जब चर्च ख़त्म होने वाला होता है उससे थोड़ी देर पहले। हे परमेश्वर, हम पापियों को क्षमा कर दे पिता। हे पिता, मैं विनती करता हूँ अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए, उन लोगों के लिए विशेष करके जो पिता डेली मेरी वीडियोस को देखते हैं पिता, आपको पिता टाइम देते हैं परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ पिता उनके घरों के लिए पिता, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको आशीष दें पिता। उनके घर में जो भी दिक्कतें हैं पिता, उनके माँ बाप को या उनके परिवार में या उनके फाइनेंशियली दिक्कतें पिता, हे पिता आप उनको छू चंगा करें पिता। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, दारू की या नशे की पिता, हे पिता उन लोगों पे भी अपना साया भरा हाथ रख परमेश्वर। हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं कि हम अपने आप से खुद को बदल पाएंगे पिता। हम एक इंसान है पिता, हम जानते हैं पिता कि आप जब तक हमारे ऊपर अपना साया भरा हाथ नहीं रखेंगे पिता, हम नहीं बदल पाएंगे। और हमें भरोसा है पिता कि आप हमें बदलेंगे पिता। मैं विनती करता हूं परमेश्वर, जो लोग भी पिता गलत कामों में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं पिता, आपसे दुआ कर रहे हैं पिता, आपके पास तो आना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर आ नहीं पा रहे, शैतान उनको आने नहीं दे रहा। हे पिता, आप उनके सरों पे अपना साया भरा हाथ रखें, माफ़ कर दें पिता उन लोगों को एक बार, और उनको दोबारा से एक मौका दें पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि गलतियों की माफ़ी इसी दुनिया में है पिता। अगर मर के पिता आत्मा आपके पास पहुँची तो उसके बाद कोई माफ़ी नहीं पिता। हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ अपने लिए और अपने जैसे लाखों लोगों के लिए पिता, कि आप हम लोगों पे अपना साया भरा हाथ रखिए। मैं दुआ करता हूँ लोगों के लिए जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है। परमेश्वर,
उन लोगों की आप सहायता मदद करें पिता। आपने हमें लाखों करोड़ों लोगों से अच्छा रखा है, पहनने को कपड़ा दिया, सर छुपाने के लिए छत दी है, खाने के लिए खाना दिया है पिता। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने जितना दिया, जो दिया, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हे पिता, सारी गलतियाँ, सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर आपका है, मैं आपको देता हूँ पिता। अब क्या मांगू, इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।